तो चलिए आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और हम लोग देखते हैं कनेक्टिंग टू इंटरनेट वाला टॉपिक। कनेक्टिंग टू इंटरनेट नाम से आपको क्या समझ में आता है कि हम लोग इंटरनेट से अब जुड़ने वाले हैं। ठीक है, कौन जोड़ेगा? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट से जोड़ेगा, लेकिन किस किस तरीके से जोड़ेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग टोटल 4 प्रकार के तरीके देखेंगे। एक होता है डायल अप कनेक्शन, एक होता है डीएसएल कनेक्शन, एक सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस और एक होता है फाइबर टू द एक्स। तो ये 4 प्रकार के इंटरनेट के जुड़ने के तरीके में हम लोग सबसे पहला कनेक्शन देखते हैं, डायल अप कनेक्शन। आप डायल अप कनेक्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर स्क्रीन पे भी, तो ये डायल अप कनेक्शन है। नाम से आपको क्या पता चलता है? डायल अप। डायल अप का मतलब होता है किसी डायल करना, मतलब अपन कोई नंबर को डायल करते हैं तो कनेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट कहता है। तो डायल अप कनेक्शन में चलिए हम लोग इसको वाइट स्क्रीन पे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन से तात्पर्य यही है, सिंपल सिंपल, कि अगर हम लोग, हमारा मान लीजिए एक घर है, ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग एक घर में रहते हैं और आप क्या किए हैं, अभी आप एक नया लैपटॉप मस्त कंप्यूटर खरीद के लाए हैं और इस कंप्यूटर को आपको और नए नए मोबाइल आपके पास हैं, सबको आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मोबाइल में तो आप सिम खरीद के यूज कर सकते हैं। आपको अपने पीसी में इंटरनेट की जरूरत है और आपको एक हाई स्पीड या मतलब कोई इंटरनेट की जरूरत है, मान के चलिए अभी, तो आप अपने आसपास वाले दुकानदार या आईएसपी को आपने फोन किया, आपने कुछ पैम्फलेट वगैरह देखा कहीं पे, आपने पता किया कौन इंटरनेट देता है, आपने उसको फोन किया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा टाइप का कनेक्शन चाहिए। तो लेट सपोज अभी आपको पहला कनेक्शन चाहिए, आपने बोला कि डायल अप कनेक्शन चाहिए। तो वो डायल अप कनेक्शन में क्या करेगा, आपके घर के आसपास बहुत सारी खंबे होंगे जो रेगुलर फोन लाइंस वाले होंगे, जो फोन लाइंस को कैरी करते होंगे। ठीक है, ये जो फोन लाइंस तो आप समझते हैं ना, जो नॉर्मल उसमें फोन लैंडलाइन वगैरह के लिए यूज होता था। तो रेगुलर फोन लाइंस की जो वायर है उसको आपके घर तक लेके आएगा वो। ठीक है, उस वायर को लेके आया और आपके घर में एक मॉडेम लगा दिया, मॉडेम में उस वायर को फिट कर दिया और उस मॉडेम में अगर एंटीना होगा तो आप क्या किए, अपना वाईफाई चालू किए और उस एंटीना के साथ कनेक्ट हो गए, जिससे आपको इंटरनेट मिलने लग गया। और या तो आपके मॉडेम से एक वायर निकालेगा और आपके पीसी में डाल देगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन फिर आईएसपी आपको बोलेगा कि सर आप ऐसे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पहली बात, आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक नंबर डायल करना पड़ेगा और वो नंबर कौन देगा? आईएसपी देगा। तो आईएसपी एक नंबर प्रोवाइड करेगा, उसको बोले, उसमें बोलेगा आप जब कभी भी उस नंबर को डायल करेंगे, लेट सपोज एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर दिया *099#, जनरली यही नंबर दिया जाता है, तो ये नंबर आपको दे दिया गया मान लो आईएसपी के द्वारा। आप जब कभी भी इंटरनेट एक्सेस के लिए इसको इस पे डायल करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो हम लोग इंटरनेट के साथ जोड़ देंगे, और जैसे ही आप यहाँ से डिसकनेक्ट करते हैं आपका कनेक्शन काट देंगे, और फिर आप जब कभी फिर डायल करेंगे तो फिर जोड़ देंगे। ये काम हम लोग करेंगे। तो डायल अप कनेक्शन का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आप इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं। पहली बात तो रेगुलर फोन लाइन के द्वारा होते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि फोन लाइन में तो हम लोग आवाज भेजते हैं, लैंडलाइन में बात करते हैं। आपके घर में मान लो फोन भी होगा, टेलीफोन होगा, तो टेलीफोन भी इसी फोन लाइन के साथ कनेक्टेड होगा। भाई मान लीजिए आपके घर में एक स्विच है जिससे टेलीफोन वायर से ऐसे कनेक्टेड है, और वही रेगुलर फोन लाइन के साथ भी कनेक्टेड होगा। तो अब क्या करें? तो आईएसपी का कहना था कि जब कभी भी आपको टेलीफोन में बात करना होगा तब ये जो फोन लाइन है उसको हम लोग फोन के लिए यूज करेंगे। कभी जब आपको इंटरनेट की जरूरत होगी तो आप नंबर डायल करेंगे, तो हम लोग वही फोन लाइन को इंटरनेट के लिए यूज कर लेंगे। मतलब एक रोड है मान के चलिए, इस रोड में कभी आपको साइकिल से जाना होगा तो आप साइकिल से चले जाइए, कभी आपको ट्रक निकालना होगा तो ट्रक निकाल लीजिए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। कभी आप अकेले ट्रक साइकिल में जाइए तो कभी आप अकेले ट्रक में जाइए, लेकिन अलग अलग आपको करना होगा। तो मेन पर्पस डायल अप कनेक्शन का, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इससे कनेक्शन होता कैसे है। तो इससे पहली बात तो रेगुलर फोन लाइंस जो हमारे घर के आसपास बिछी होती हैं, कॉपर वायर्स वगैरह, इन्हीं से इसमें होता है।
दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी ये फोन लाइंस हमारे घर के मॉडेम से कनेक्ट किया जाता है और हम लोगों के अपने वाईफाई या किसी भी लैपटॉप में या उसमें वायर के थ्रू हमारे पीसी में कनेक्ट किया जाता है, तो हमको एक स्पेसिफिक फोन नंबर दिया जाता है। उस स्पेसिफिक फोन नंबर पे जब अपन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तभी हमारा इंटरनेट चलता है। ठीक है। यहाँ पे आपका जो मॉडेम लगा रहता है, ये मॉडेम बेसिकली आपका जो भी सिग्नल आता है डेटा सिग्नल, उसको मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन के काम आता है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ मॉडेम का। ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ जरूरत नहीं पड़ती। डायल अप कनेक्शन जब कभी भी आपको चाहिए इंटरनेट यूज करने के लिए, तो आपको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये देखिए कि टेलीफोन लाइंस आसपास है कि नहीं। टेलीफोन लाइंस आसपास होगी तो वो टेलीफोन लाइन आपके घर में पहुंचाया जाएगा, आपको एक मॉडेम दिया जाएगा और आपको एक फोन नंबर दिया जाएगा। और आईएसपी के पास क्या होगा, तो आईएसपी के पास अपना एक सर्वर होगा जहां पे सारा उसका फोन नंबर सब स्टोर होगा। जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट आएगा तो वो रिक्वेस्ट को कनेक्ट करके वो कर देगा। तो आईएसपी का मेन काम यही रहेगा कि वो जैसे ही कभी वॉइस सिग्नल आपको करने देगा, कभी आपको डेटा सिग्नल को भेजने की वो करेगा। ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये जो एक ही रोड में कभी एक ही बंदा जा सकता है, फिर कभी दूसरा ही बंदा जा सकता है, लेकिन एक साथ नहीं जा सकते। तो इसमें टाइम बड़ा लगता है। मतलब ये टाइम इसमें काफी लगता है क्योंकि आप फोन नंबर अभी डायल करते हैं, फिर वहां से कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, फिर वो धीरे धीरे आता है, फिर अचानक से मान लो फोन लाइंस अगर बिजी हो जाती हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब इसमें जब डेटा को फेच करके वापस लाने का जो टाइम है वो बड़ा टाइम लगता है। और प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइजेशन भी होता है क्योंकि कई बार आपको फोन लाइंस पे जब सिग्नल आ रहे होते हैं तो आपके उसको प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करना पड़ता है। कई बार जो उधर प्रोटोकॉल दूसरा चल रहा होता है, आपके यहाँ प्रोटोकॉल दूसरा चल रहा होता है, तो प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइजेशन भी बड़ा जरूरी होता है। और टाइम ज्यादा लगता है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज्यादा कॉस्ट भी इसमें आता है। मतलब जो आईएसपी रहेगा वो आपको ड्यूरेशन के ऊपर चार्ज करेगा। मतलब आप कितना देर इंटरनेट चला रहे हैं उतना कॉस्ट आपका बढ़ेगा। अब वैसे भी टाइम बड़ा लग रहा है, धीरे धीरे डेटा इधर से उधर आ रहा है, तो आपको अपने आप टाइम बढ़ जाता है और उसको आपको कॉस्ट वो भी लगता है। वो तो ठीक है, चलो वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में है, लेकिन इसमें खर्चा कुछ नहीं आता। मतलब आप एक छोटा सा, मतलब इसका जो मॉडेम होता है वो भी बड़ा सस्ता आता है। मतलब आप मान के चलो कि 600-700 रुपए में इसका पूरा मॉडेम आ जाता है। और पूरा मतलब 600-700 भी कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, वो बहुत छोटे उसमें आ जाते हैं। तो ये सबसे, अगर आप बोलोगे कि कभी भी इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको करवाना है तो सबसे चीपेस्ट कौन सा हो सकता है, तो ये डायल अप कनेक्शन ही होता है। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग कौन सा होता है, तो ये यही होता है। ठीक है। इसको ट्रांजिएंट कनेक्शन भी कहा जाता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है रुक रुक के कनेक्शन। इसका मतलब है कभी आपका कनेक्शन बैठेगा, कभी मान लीजिए एक आईएसपी के पास 5 उसके पास कनेक्शन थे टोटल, और उसके कस्टमर आ गए 7। तो सातों को, या 10 कस्टमर आ गए तो 10 को वो बोला कि ठीक है भैया आपको मैं दे देता हूँ, आपको मैं दे देता हूँ। 10 को वो दे दिया। अब क्या करेगा वो, एट अ टाइम 10 के 10 तो यूज करेंगे नहीं, वो ऐसा मान के चलता है। तो कोई मान लो 3 लोग यूज कर रहे हैं तो 3 लोगों का वो कनेक्शन बैठा दिया। फिर कभी कोई 3 लोग या 4 लोग आएंगे तो वो कनेक्शन को बाकी को काटेगा, किसी को एक को, और इसको बिठा देगा। तो ये ट्रांजिएंट होता है। मतलब एक आदमी परमानेंटली इंटरनेट कनेक्शन के उसमें नहीं रहता है, वो ट्रांजिएंट कभी कटता है कभी रुकता है। तो इसको बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। जैसे मैं आपको डायल अप कनेक्शन का एक आपको दिखाता हूं। आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर में आइए। कंप्यूटर में आप यहाँ पे नीचे में देख पाएंगे नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग्स में। अगर आप आते हैं नॉर्मल अपने कंप्यूटर के, तो आपको दिखेगा कि अभी भी, जैसे हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, तो अगर मेरे को अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्टेड करना हो, जैसे अभी स्टेटस देखिए मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड है, लेनोवो टैब 2 प्राइवेट नेटवर्क के साथ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए मैं कैसे कैसे इंटरनेट को कनेक्ट कर सकता हूँ, वाईफाई के माध्यम से, इथरनेट, और डायल अप भी है। ये डायल अप कनेक्शन ही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये देखिए अभी मेरा इंटरनेट जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर मेरे को नया कनेक्शन करना है डायल अप में, तो यहाँ पे सेटअप अ न्यू कनेक्शन आएगा, जिसमें आएगा कि मैं कोई नया कनेक्शन सेटअप कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं सेटअप अ न्यू नेटवर्क करूंगा, तो पहले खोजेगा कि भैया मेरे आसपास कोई डायल अप कनेक्शन का राउटर या मॉडेम है कि नहीं, उसको खोजेगा। फिर वो अपीयर होगा तो वहां पे मैं क्लिक करके
वो नंबर डायल करने के लिए बोलेगा, जो मेरा आईएसपी नंबर देगा उसको मैं डायल करूंगा तो यहाँ इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो नॉर्मल डायल अप कनेक्शन के लिए यूज होता है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा मॉडेम यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका डायल अप कनेक्शन के लिए यूज होता है, और ये सर्वर है जो आईएसपी के पास मौजूद होता है, जहां से वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। 56 kbps इसकी हायर स्पीड होती है इंटरनेट में, और एक साथ अगर हम लोग घर में यूज कर रहे हैं तो हम लोग टेलीफोन का और इंटरनेट की दोनों एक साथ अपन यूज नहीं कर सकते। और बड़ा सस्ता आता है, चीप होता है। आपके घर के उसमें वो छोटा सा एक कार्ड है, उसमें अपन वो मॉडेम की तरह ही यूज कर रहा था, उसमें अपन टेलीफोन लाइंस का केबल डालेंगे और एक इथरनेट का केबल डालेंगे और उसमें यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो होता है डीएसएल कनेक्शन। डीएसएल कनेक्शन बेसिकली क्या होता है कि अभी तक हम लोग जो देखना चाह रहे थे वो ये था कि एक आपके रेगुलर टेलीफोन लाइन्स है, ठीक है, ये आपके रेगुलर टेलीफोन लाइन है और आपका ये वायर्स पीछे हुए हैं और ये आपका यहाँ पे घर है। ये घर में आप यहाँ पे रेगुलर टेलीफोन लाइंस को लाते हो, एक मॉडेम स्टेब्लिश करते हो और आप यूज करते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या कि आप इस रेगुलर टेलीफोन लाइन में कभी एक बार वॉइस सिग्नल को भेज सकते हो, कभी एक बार डेटा सिग्नल को भेज सकते हो। लेकिन आपको ये क्या ये पता है कि वॉइस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वॉइस जो अपन बोल रहे हैं, क ख ग घ अंगा ए बी सी डी, ये सब वॉइस है ना, वॉइस निकल रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसकी होती है 300 हर्ट्ज से 3.5 किलो हर्ट्ज। ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इससे पार कोई अक्षर नहीं जाते, लगभग इतने ही फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम होती है। और आपका जो डेटा सिग्नल होता है वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज का होता है? वो होता है मेगा हर्ट्ज का। आप अंदर देखिए, ये 10⁻³ हर्ट्ज है और ये 10⁻6 हर्ट्ज है। दोनों में अंतर है ना, 1000 का अंतर है लगभग। तो अल्टीमेटली ये हो रहा था कि एक चौड़ी सी रोड है, क्योंकि ये कॉपर केबल वायर है मान लीजिए, ठीक है। तो ये कॉपर सबसे सस्ता वाला बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल में नहीं जा रहे हैं। अभी सबसे सस्ता जो पहले जमाने में यूज हो रहा था, अभी तक कॉपर केबल वायर सब जगह यूज हो रहे थे। इसमें ये जो वायर है ये कितने फ्रीक्वेंसी तक कैरी कर सकता है? ये बहुत फ्रीक्वेंसी तक कैरी कर सकता है। लेकिन क्या ये दिमाग वाला काम है क्या कि हम लोग एक बार में एक ही को भेजेंगे? मान लो वॉइस सिग्नल है, तो ये वॉइस सिग्नल सिर्फ 3.5 किलो हर्ट्ज छोटा सा बैंडविड्थ कैरी किया। मान लो एक साइकिल है, साइकिल जा रहा है चौड़े से रोड में, और फिर थोड़ी देर बाद ये चौड़े से रोड में अपन बड़े ट्रक को भेज रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या? लेकिन ये अच्छी बात इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि आप जो मॉडेम यूज कर रहे थे वो बड़ा सस्ता वाला यूज कर रहे थे, वो इतनी फैसिलिटी नहीं दे रहा था। तो अब हम लोगों के दिमाग में आया कि कुछ मॉडेम में और बदलाव करना चाहिए। तब हम लोग क्या करना शुरू किए, मॉडेम में बड़ा बदलाव लाए और इसको हम लोग बना दिए डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक डीएसएल, जिसको आम भाषा में हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी कहते हैं। ब्रॉडबैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रॉड बैंड है, बैंड मतलब बैंडविड्थ, ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ट्रेवल करती है। ब्रॉड है मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक साथ ट्रेवल कर सकती है, इसलिए इसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, देखिए यहाँ पे आपका एक आईएसपी ऑफिस होगा। आईएसपी ऑफिस जैसे आप, चलिए इस फिगर में भी आप देख पाएंगे डीएसएल कनेक्शन को। यहाँ पे आप आईएसपी कनेक्शन जैसे इधर आप देख पा रहे हैं, ये आईएसपी कनेक्शन, आईएसपी जो होता है ये, इसको आपने फोन किया और बोला कि भैया मेरे को क्या चाहिए, डीएसएल कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना है। तो वो क्या किया, वो फिर वही फोन लाइन का इस्तेमाल किया जो फोन लाइन पहले चल रही थी। वो फोन लाइन को आपके घर के पास लाया, और फोन लाइन को आपके घर के पास लाने के बाद क्या किया, टेलीफोन के साथ भी कनेक्ट कर दिया एक फिल्टर लगा के, और यहाँ पे मॉडेम लगा दिया। अब देखिए मुद्दे की बात यह है कि ये फिल्टर क्या काम करता है। तो देखिए मैं आपको एक स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाता हूं, ये फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे और इसका एम्पलीट्यूड में ले लेता हूं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर आप जब
सिग्नल यहाँ पे ये जो वायर है, वायर में सिग्नल आते जाएगा, तो इस वायर में दोनों एक साथ आएंगे। मतलब अब मैं ऐसा व्यवस्था बना रहा हूँ कि इस रोड में दोनों एक साथ जाए। साइकिल के लिए अलग एक ट्रैक बना दे और हम लोग इसके लिए एक अलग ट्रैक बना दे। किसके लिए? डेटा के लिए, क्योंकि डेटा मेगाहर्ट्ज में ट्रेवल करता है और जो आपका ये वॉइस सिग्नल है वो किलो हर्ट्ज में ट्रेवल करता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज की होती है। तो इसको अपन क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे मतलब ऐसे टुकड़ों में बांट देते हैं। इससे क्या होगा, देखिए किलो हर्ट्ज जो आपका फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जीरो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते आते हैं, तो जब 300 हर्ट्ज से 3.5 किलो हर्ट्ज तक आप जाएंगे तो आपको वॉइस सिग्नल मिलता है, ठीक है। और आप जब मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो आपको डेटा सिग्नल मिलता है, ठीक। अब मुद्दे की बात यह है कि एक फिल्टर लगाना पड़ेगा कि टेलीफोन को डेटा से क्या लेना देना भाई। टेलीफोन को तो अपना आवाज से लेना देना है, क्योंकि उसको तो बातचीत करवाना है। तो वो क्या करेगा, एक फिल्टर लेगा। फिल्टर क्या करेगा, छन्नी, वो छान देगा। वो बेसिकली इतने एरिया को छान देगा। इसको बोलते हैं लो पास फिल्टर, मतलब लो फ्रीक्वेंसी को ही सिर्फ ये पास करने देगा, हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देगा। इससे डेटा आपके टेलीफोन तक नहीं आएगा, आपको सिर्फ वॉइस सिग्नल यहाँ सुनाई देगा। और यहाँ पे जो मॉडेम है, ये मॉडेम क्या करेगा, मॉडेम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लेगा और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अपना ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब डेटा सिग्नल। तो डेटा सिग्नल आपके पास आया, वो यहाँ से वाईफाई के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट कर देगा, या फिर उसमें वायर अपन बिछा दें तो लैन कनेक्शन से आ जाएगा। जैसे आपको मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई एक टेलीफोन लाइन्स है, टेलीफोन लाइन्स से आपकी कनेक्शन आपके घर तक पहुंच गया। घर में आपका ऐसा जैक होगा फोन लाइन पे, इसमें मान लीजिए एक स्प्लिटर लगा दिए। स्प्लिटर क्या करता है, स्प्लिट करता है। अब यहाँ पे अपन क्या कर दिए, एक ये देखिए यहाँ पे फिल्टर लगा दिए। जो फिल्टर लगाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सिग्नल जो आपके आ रहे हैं, आपके कॉपर वायर या फोन लाइन तक आ रहे हैं, उसमें पूरा मिक्स है। उसमें आपके डेटा सिग्नल भी हैं और आपके वॉइस सिग्नल भी हैं। उनको अलग करने के लिए हम लोगों को फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, जो फोन लाइन से कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे। और ये जो कनेक्शन है, बेसिकली ये कनेक्शन आप डायरेक्ट मॉडेम में लगा दीजिए, और मॉडेम का एक कनेक्शन आप लगा दीजिए अपने कंप्यूटर में। आपको पता है ना, ये इथरनेट केबल है जो अपन पढ़ चुके हैं केबल एंड कनेक्टर में। आपको मैंने RJ45 केबल भी बताया था, अगर आपको ध्यान होगा। और टेलीफोन लाइंस के लिए RJ11 केबल का इस्तेमाल होता है, ये भी आप लोगों को मैं शायद बताया हूं। तो अल्टीमेटली ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत थी। इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत के लिए क्या किया, वो एक इथरनेट केबल से मॉडेम में कनेक्ट किया। मॉडेम को आप किससे कनेक्ट कर दिए, फोन लाइन से कनेक्ट कर दिए। तो फोन लाइन में जो भी डेटा आ रहा होगा, वो मॉडेम उसको अपना डेटा को अपने कंप्यूटर तक पहुंचा दिया, और उसमें जो वॉइस सिग्नल आ रहा होगा वो आपका फोन लाइन फिल्टर से फोन लाइन के पास पहुंच गया। तो बेसिकली देखिए, ओवरऑल मैं आपको डीएसएल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो ये डीएसएल का मेन पर्पस यही था कि जब डायल-अप कनेक्शन हमारा उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और हम लोगों को लगा कि जब एक रास्ता है, एक रास्ते में हम लोग डेटा और वॉइस दोनों को साइमल्टेनियस अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये एक तरीका था डीएसएल कनेक्शन का, जिससे हम लोग डिजिटल डेटा को टेलीफोन लाइंस में आप आराम से अपन भेज पा रहे थे। इसमें क्या होता है कि जनरली हम लोग दो प्रकार के डीएसएल कनेक्शन होता है। एक होता है एसडीएसएल और एक होता है एडीएसएल। अब इसका क्या फंडा है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए एक चौड़ा सा रोड है। चौड़े से रोड में आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि ये जो चौड़ा सा रोड है, इसका कुछ हिस्सा हम लोग वॉइस सिग्नल के लिए फिक्स कर दिए, ठीक है। और इतना पूरा जो हिस्सा है ये हम लोग डिजिटल डेटा के लिए फिक्स कर दिया। अब डेटा तो डेटा भैया, डेटा कई बार हमसे भी जाता है और कई बार हमारे पास भी आता है, जैसे अपलोड होता है और डाउनलोड होता है। तो हम लोगों को लगा कि डेटा इधर भी जाता है इस रास्ते में भी, और डेटा इस रास्ते में भी आता है। मतलब जैसा आपका रोड है, दोनों तरफ से लोग आते हैं, तो इसमें डिवाइडर लगा देते हैं। तो डिवाइडर अपन लगा दिए, मान लीजिए बीचों बीच ये डिवाइडर लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डीएसएल, मतलब सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, जिसमें अपलोड की स्पीड और डाउनलोड की जो स्पीड होती है, या फिर इसको आम भाषा में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ये जो अपस्ट्रीम रेट और डाउनस्ट्रीम रेट है, ये बराबर बराबर होता है, मतलब दोनों स्पीड बराबर होती है। लेकिन आम
जगह पे ऐसा होता नहीं है। कॉमनली हम लोगों ने ये देखा है कि लोग डाउनलोड ज्यादा करते हैं और अपलोड कम करते हैं। इसका मतलब है जो ह्यूज डेटा है वो डाउन स्ट्रीम ज्यादा आता है और अपस्ट्रीम जो डेटा है वो कम आता है। इसलिए जो रोड का डिवाइडर है इसको हम लोग एक तरफा बना देते हैं कि हम लोग जो अपस्ट्रीम है उसको छोटा सा बना दिए और जो डाउन स्ट्रीम है उसको चौड़ा बना दिए। तो इसको ये जो ये तरीका होता है जिसमें अपन ऐसा करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एडीएसएल। तो आम भाषा में अगर मैं आपको कभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं एडीएसएल की बात कर रहा हूं, क्योंकि आम जनरली हम लोग एसिमेट्रिक ही यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बताता हूं कि इसका जो बिट रेट है ये काफी चेंज हुआ। जैसे उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें बिट रेट 56 kbps मैक्सिमम हो रही थी, मतलब इतना जो स्पीड है वो इतना ही जा रहा था डायल अप कनेक्शन में। लेकिन जो इसका स्पीड है वो 256 kbps से लेके 100 mbps तक की स्पीड जाती है। और कई बार मतलब अगर आप ज्यादा अच्छा मॉडेम यूज कर रहे हैं तो आप 1 GBps तक भी ले जा सकते हैं। तो ये आप सोचिए कि रेट में कितना अंतर है। मेगा बिट पर सेकेंड इतना जो बिट है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और इसमें आम भाषा इसमें आप ये तो समझ गए होंगे कि सेम वायर का इस्तेमाल हो रहा है। एक ही वायर में हम लोग वॉइस सिग्नल भी और डेटा सिग्नल दोनों ही भेज पा रहे हैं। डीएसएल फायदा किस चीज का लेता है? अनयूज्ड बैंडविड्थ का, जो डायल अप कनेक्शन नहीं ले पा रहा था। मतलब जब कभी उसको सिर्फ वॉइस सिग्नल भेजना था, मतलब सिर्फ साइकिल भेजना था, तो इतनी चौड़ी रोड खाली जा रही थी, तो अनयूज्ड बैंडविड्थ अनयूज हो रहा था, तो उसको वो फायदेमंद ले लिया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आप बिट रेट से देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब इसी में एक और डीएसएल कनेक्शन में ही एक और दिमाग आया कि हम लोग क्यों ना एक ही रोड में वॉइस सिग्नल, वीडियो सिग्नल, डेटा सिग्नल सबको एक साथ भेज सकते हैं क्या? तो कभी भी साइमल्टेनियसली वॉइस सिग्नल, वीडियो सिग्नल, डेटा सिग्नल सबको पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जिसको पीएसटीएन कहते हैं, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पीएसटीएन का मतलब यही है, जो सब कुछ अपन जो यूज करते हैं एक टेलीफोन नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको पीएसटीएन बोलते हैं, वो पूरा कनेक्शन वगैरह को। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग को वॉइस, वीडियो और डेटा सिग्नल को एक साथ भेजना रहता है ओवर वही टेलीफोन लाइंस में, उस टाइप के नेटवर्क को या उस टाइप को हम लोग डीएसएल का एक भाग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आईएसडीएन। तो आईएसडीएन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। मतलब ये इंटीग्रेट कर दिया कुछ सर्विस को। पहले ही वॉइस सिग्नल और डिजिटल सिग्नल तो जा रहा था, साथ में वीडियो सिग्नल को भी साथ में मर्ज कर दिया। तो कभी भी साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन होगा वॉइस, वीडियो और डेटा का, ठीक है, ओवर रेगुलर फोन लाइंस, तो उसको बोलते हैं आईएसडीएन नेटवर्क। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वीडियो सिग्नल और डेटा सिग्नल दोनों हाई बैंडविड्थ के होते हैं। तो जैसे वीडियो सिग्नल भी मेगाहर्ट्ज में होता है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.5 मेगाहर्ट्ज होती है, और डिजिटल सिग्नल भी मेगाहर्ट्ज में होते हैं। आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये इंटीग्रेट कर दिया सर्विसेज को। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब मुद्दे की बात यह है कि वीडियो सिग्नल भी मेगाहर्ट्ज में होते हैं, डिजिटल सिग्नल भी मेगाहर्ट्ज में होते हैं। तो होता क्या है कि जब डेटा, अगर मान लीजिए आपका एक ही आसपास में कोई सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी आसपास में अपन ट्रेवल करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इंटरफियरेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक अलग प्रकार का इंटरफियरेंस आता है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट का मतलब होता है नियर एंड क्रॉस टॉक। नियर एंड क्रॉस टॉक का मतलब, क्रॉस टॉक का मतलब होता है क्रॉस टॉक हो जाना। आप कभी सुनते होंगे ना, आप भी अगर फोन में बात कर रहे हैं और जस्ट बाजू वाला भी फोन में बात कर रहे हैं, तो एक की बात दूसरे की बात एक में सुनाई देने लगती है, उसको बोलते हैं क्रॉस टॉक होना। तो वैसे ही नियर एंड मतलब होता है कि जब कोई सिग्नल या फ्रीक्वेंसी आसपास आ जाती है तो उन लोगों का एक दूसरे में इंटरफियरेंस होना शुरू हो जाता है। तो आईएसडीएन में यही एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट की प्रॉब्लम। नेक्स्ट मतलब नियर एंड क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम होती है। और आईएसडीएन है क्या? ये है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। मतलब जब कभी भी हम लोगों को साइमल्टेनियसली वॉइस, वीडियो
और डेटा सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट कराना है ओवर रेगुलर फोन लाइंस, उस टाइप के नेटवर्क को बोलते हैं ISDN। तो ये भी आपका DSL कनेक्शन में ही कहलाता है, ठीक है। इसकी भी स्पीड होती है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं होती है, 144 kbps इसकी स्पीड होती है। लेकिन आप जो ब्रॉडबैंड नॉर्मल ADSL की हम लोग बात किए, उसकी स्पीड आपको मैं बता दिया 256 से लेकर स्टार्ट होती है और 100 Mbps GBps में तक में जाती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट तरीके में आते हैं। अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि आपके घर में एक इंटरनेट कनेक्शन लगाना था और आपने क्या किया कि अपने ISP को बोला, ISP ने एक आपके घर में मॉडेम लगा के गया, मॉडेम को रेगुलर फोन लाइन के साथ कनेक्ट किया और आपको पहले बोला कि आप एक नंबर डायल कर लीजिए और नंबर में आपका इंटरनेट हो जाएगा, लेकिन दोनों सुविधा आपको एक साथ नहीं मिल पाएगी, लेकिन आपको सस्ता लगेगा। आपने बोला नहीं भैया सस्ता वस्ता नहीं चाहिए, मेरे को इंटरनेट और वो दोनों कर चाहिए और इंटरनेट भी हाई स्पीड चाहिए। तो फिर वो बोला थोड़ा सा महंगा मॉडेम लगा देता हूँ, DSL ब्रॉडबैंड मॉडेम लगा देता हूँ, इसमें आपको बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, वही रेगुलर फोन लाइन लिया जाएगा लेकिन आपके घर में बढ़िया सारे पर्पस यूज हो जाएंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। तो फिर हमको लगा कि ठीक है भैया क्या दिक्कत है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लगा दिए, वो भी ADSL वाला लगा दिए, चल जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि इसकी भी जो स्पीड है वो है, आपको वो बोलता है कि 100 Mbps तक आपको मैं स्पीड दे देता हूँ। चलिए अब आपको लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को तो ज्यादा स्पीड की जरूरत है, मेरे को मान लीजिए 500 Mbps की जरूरत है, ठीक है। अब क्या करें, और मैं महंगा भी चल जाएगा मेरे को, लेकिन मेरे को स्पीड हाई चाहिए। तब फिर एक और कॉन्सेप्ट आया कि एक और तरीके से भी तो हम लोग ये फोन लाइन ऑनलाइन के माध्यम से ना होके हम लोग हवा के माध्यम से भी तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर एक नया कनेक्शन का दिमाग में आया कि क्यों ना, मान लीजिए एक हम लोग का घर है और हम लोग यहाँ पे अपना घर में कंप्यूटर चला रहे हैं और हम मान लीजिए सर्च करते हैं facebook.com। फेसबुक का अपना सेंटर है, डेटा सेंटर मान लो, जहां पे वो स्टोर होगा सर्वर में, वहां पे वो जाएगा और वहां से फेच करके लेके आएगा। ये नॉर्मल वायर के थ्रू हो सकता था, लेकिन क्यों ना मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे मैं एक सैटेलाइट लगा दूं और अब मैं इसको पूछूंगा facebook.com, फिर ये जाएगा और उसको लेके आएगा। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो वायरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हट जाएगा और मेरे को सीधा सीधा सैटेलाइट के माध्यम से मेरे को मिलेगा डेटा। ये भी अच्छे स्पीड में जाता है डेटा, क्योंकि इसका जो बैंडविड्थ होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई बैंडविड्थ में काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा तेजी से अपन काम किया जा सकता है। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस का कॉन्सेप्ट आया। ये एक प्रकार का ऐसा इंटरनेट एक्सेस है जो आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से पूरा होता है। इस तरीके से आपको अगर इंटरनेट लगवाना है तो आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। अब आप तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करते नहीं हो, ये तो देश इसरो के द्वारा या फिर कोई प्राइवेट स्पेस एक्स कंपनी हो गई, ये सब अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो और ये भी कोई भी सैटेलाइट नहीं होता, जैसे आपका ये अर्थ है, अर्थ के आसपास ऑर्बिट्स होते हैं। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और एक होता है, बताओ, एक होता है लियो, एक होता है मियो, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक होता है, किसी को नहीं पता, जियो। ठीक है, हाँ जियो। ये अलग अलग रेंज के बेसिस पे होते हैं कि कितने अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है। तो सबसे पास वाला जो है वो लियो कहलाता है, ये थोड़ा सा दूर में मियो कहलाता है, और ये जो लंबा होता है उसको जियो बोलते हैं। लगभग 35,786 किलोमीटर दूर के पास में ये जियो होते हैं, जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट मौजूद है तो वो जिस स्पीड से रोटेट करेगा, इस ऑर्बिट में जाने के लिए जो मेन मोटिवेशन था वो ये था कि इस ऑर्बिट में जब सैटेलाइट मूव करता है तो वो उसी स्पीड में मूव करता है जिस स्पीड में अर्थ मूव करता है। इसका मतलब है वो, अगर देखिए दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड में अगर इधर ही एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या एक दूसरे के वो स्टैटिक लगेंगे क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो यही कहती है कि दोनों एक समान लगेंगे, कोई मूव करता हुआ नहीं लगेगा। तो वैसे ही अगर सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी स्पीड में जिस स्पीड में अर्थ मूव कर रहा है, तो ये उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह लगता है। तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का यही कॉन्सेप्ट था कि उसको हम लोग ऐसे ऑर्बिट में भेजें
सैटेलाइट को जिसमें वो स्टेशनरी लगेगा। तो स्टेशनरी लगने से फायदा क्या है, मान लीजिए एक सैटेलाइट है तो वो मान लीजिए अर्थ भी मूव नहीं कर रहा, ये भी मूव नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों स्टैटिक हैं एक दूसरे में, तो ये हमेशा अपने पर्टिकुलर रेंज तक अर्थ को ऑब्जर्व कर सकता है। मान लीजिए मैं टोटल अर्थ को ऑब्जर्व करना है तो मैं उसका जो पर्टिकुलर रेंज है उसको मैं 3, अगर जियो सैटेलाइट भेजूं तो 3 जियो सैटेलाइट से मेरा पूरा अर्थ कवर हो सकता है, उसको मैं निगरानी रख सकता हूं। मिनिमम 3 तो जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए कि आपका जो अर्थ है, अर्थ में आप यहाँ पे बैठे हो और आपको यहाँ से डेटा लेके आना है या इसको इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है उसके माध्यम से इसमें मैं डेटा को भेज सकता हूँ। इसको बोलते हैं सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। ये कौन से फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, तो ये यूज करता है लगभग आपके जैसे फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग बटे हुए हैं, एल एस सी एक्स के यू के ए और यू, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड है। ये गीगाहर्ट्ज में होते हैं, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, 8 से 12 गीगाहर्ट्ज, 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। सोचिए ये सब गीगाहर्ट्ज में होते हैं। आप कभी भी इसरो वाला जब सैटेलाइट लॉन्च करता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसका जो ट्रांसपॉन्डर होता है, मतलब ट्रांसमीटर और रिस्पॉन्डर जो होता है, वो किस बैंड में काम करता है, किस फ्रीक्वेंसी में, आप देखेंगे जनरली सी बैंड वाला फ्रीक्वेंसी काम करता है। तो ये बेसिकली नामकरण हुआ है इस फ्रीक्वेंसी बैंड का, ये गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के। तो ये जो सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस अगर आपको करना है तो आपको किस फ्रीक्वेंसी में काम करना होगा, ये जनरली केयू बैंड में काम करता है। केयू बैंड अगर मैं बोलूं तब आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि केयू बैंड का मतलब होता है 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। अभी तक तो मैं मेगाहर्ट्ज की बात कर रहा था, अब मैं गीगाहर्ट्ज की बात कर रहा हूँ। रोड इतनी चौड़ी हो चुकी है कि गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें तो आप कुछ भी भेजिए वो आपस में इंटरफेयर नहीं करेगा अगर थोड़ा दूर है तो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज में केयू बैंड में काम कर रहा है, और इसी वजह से इसमें डेटा इतना तेजी से जाता है कि इसका जो स्पीड है वो 506 एमबीपीएस होता है लगभग, ठीक है। अब ये कनेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 प्राइमरी कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। एक तो पहला आपको सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, तो सैटेलाइट तो चलो आप खुद तो नहीं भेज सकते सैटेलाइट को, ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके पास अपना खुद का एक एंटीना होना चाहिए, स्मॉल एंटीना। तो ये एंटीना आप अपने दुकानदार को बोल सकते हो, वो आपके घर में लगा देगा। जैसे ये एक एंटीना है, पैराबोलिक डिश एंटीना, जिसको हम लोग वी सैट एंटीना भी कहते हैं, वेरी स्मॉल एपर्चर एंटीना, ठीक है। वेरी स्मॉल एपर्चर एंटीना ये कहाँ पे लगा रहता है, स्मॉल एंटीना आपके सब्सक्राइबर के लोकेशन में, जहां पे भी कोई सब्सक्राइबर है जो इंटरनेट लेना चाह रहा है उसके घर में ही तो ये कनेक्शन लगाएंगे। तो आपको स्मॉल एंटीना की जरूरत पड़ती है, और आपको एक मॉडेम वगैरह की जरूरत पड़ती है, या फिर इसको अपन ग्राउंड स्टेशन भी कह सकते हैं, मॉडेम जो आपके घर में लगेगा इसको, क्योंकि बेसिकली जो सैटेलाइट से सिग्नल आएंगे तो वो अपने प्रोटोकॉल में काम करेंगे, सैटेलाइट का अपना तरीका काम करने का, और हमारा जो तरीका है, हमारे कंप्यूटर्स अलग तरीके से काम करते हैं, तो प्रोटोकॉल में कन्वर्ट होगा। इसलिए यहाँ पे आप इसको गेटवे भी लिख सकते हैं कि हमको क्या जरूरत है, गेटवे की, प्रोटोकॉल कन्वर्टर की। अब अगर मैं आपको बात करूं, ये तीनों चीज अगर है आपके पास, मतलब सैटेलाइट तो आप नहीं कर सकते, आप स्मॉल एंटीना खरीद सकते हैं मार्केट से और आपके घर में मॉडेम लगा दिया जाएगा, तो आप सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस यूज कर सकते हैं। महंगा पड़ता है लेकिन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको टोपोलॉजी वाइज देखेंगे तो ये क्या बोल रहे हो, स्मॉल के बाद क्या लिखे थे? स्मॉल एंटीना लिखा था मैं, एक छोटा एंटीना आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप इसको टोपोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो ये किस टोपोलॉजी में आता है, कोई बता पाएगा क्या? स्टार है, बस है, रिंग है, मेश है। मान लीजिए एक घर है, एक घर, और यहाँ पे एक वर्ल्ड में ये यहाँ से डेटा लेना है या इनसे बात करना है, तो क्या किया, इससे कनेक्शन होकर इससे बात किया। मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, उसको किसी और व्यक्ति से बात करना है, तो वो क्या किया, इससे बात करके इससे किया। फिर कोई और व्यक्ति है जो बात किया इससे, तो कोई और इससे किया। आपको ये किस टोपोलॉजी के तहत दिख रही है? जब कभी भी, हाँ बिल्कुल स्टार टोपोलॉजी के जैसा ये दिख रहा है।
इसका मतलब है कि कभी भी कोई एक हब होता है और उसके द्वारा सब कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। और ये जो आर्किटेक्चर है ना, इसको बोलते हैं बेंट पाइप आर्किटेक्चर। बेंट पाइप आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि जब एक पाइप है, पाइप को बेंट कर दिया गया, देखिए ऐसे बेंट टाइप का है, तो इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बेंट पाइप आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अपने पास टाइम कम है, तो मैं आपको नेक्स्ट कनेक्शन के बारे में बताता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका टाइप है, लास्ट टाइप, जिससे आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो आप किससे, अभी तक आपको 3 टाइप के मैं बताया कि एक तो पहला टाइप था कि आप डायल अप से ले सकते हैं, मतलब एक फोन नंबर आपको दिया जाएगा, आप बात कर लीजिए। दूसरा, आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा दिया जाएगा, ब्रॉडबैंड से आप वायर के थ्रू इंटरनेट कर लीजिए। तीसरा, आप सैटेलाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। चौथा टाइप का जो कनेक्शन है, ये कोई अलग कनेक्शन नहीं है, लेकिन उन तीनों में एक मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन ये किया गया कि आज के जमाने में, पहले तो ऑप्टिकल फाइबर नहीं था, लेकिन आज के जमाने में ऑप्टिकल फाइबर आ चुका है, तो क्यों ना जो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इसमें जो मेटेलिक वायर्स यूज हो रहे हैं, कॉपर वायर यूज हो रहे हैं, इस कॉपर वायर को हटा के अपन ऑप्टिकल फाइबर ले लें, तो हमारा स्पीड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का जो बैंडविड्थ है वो काफी ज्यादा होता है। ये कनेक्शन ये दिमाग आया, इसलिए इसका नाम है फाइबर टू द एक्स। मतलब फाइबर टू द एक्स, ये एक्स ऐसा है कि ये कुछ भी हो सकता है। अगर आपने मान लीजिए, देखिए ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड फिगर देख पा रहे होंगे, तो आपको ये 4 फिगर दिखेगा, एफ टी टी एन दिखेगा। ये जो एक्स है ये चेंज हो रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ टी टी एक्स कहा जाता है, ये एक्स चेंज होता है। एन है, कभी सी है, कभी बी है, कभी एच है, ठीक है। आपको एक सेकेंड, इसको मैं, शायद ये पूरा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे आप एक ब्लू कलर का मार्क देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये ब्लू कलर का मार्क, ये ऐसा, ये ठीक है, इस फिगर में इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है। इसके अंदर में आपका घर है। तो अगर ये चेंज होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर को अपन आधा, क्योंकि अपने पास इतना पैसा नहीं है ना, ऑप्टिकल फाइबर भी तो महंगा मिलता है, तो ऑप्टिकल फाइबर को अपन आधा यूज किए और आधा मेटेलिक ही यूज किए, ठीक है। मतलब अगर ग्रेटर देन 300 मीटर अगर है आपका, या 1000 फीट से ऊपर आपका मेटेलिक ही यूज हो रहा है, उस टाइप के कनेक्शन को FTTN कहते हैं, फाइबर टू द नोड, ठीक है। किसी नोड में जाके इसको कनेक्ट कर दिया गया। अब दिमाग में आया कि थोड़ा सा और कर लेते हैं आगे, तो अगर आपका ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा पैसा ज्यादा आया, तो अपन ऑप्टिकल फाइबर ज्यादा लंबा कर दिए और ये मेटलिक कनेक्शन कम किए, तो इसको बोलते हैं फाइबर टू द कर्व। कर्व का मतलब होता है थोड़ा पास आना। तो लेस देन 300 मीटर का अगर अपन मेटलिक वायर यूज कर रहे हैं, तो है आपका FTTC। उसके बाद अगर अपने पास और पैसा आ गया, तो और अपन ऑप्टिकल फाइबर केबल इतना बिछा दिए कि बिल्डिंग तक आ गया, उसके बाद भले हम लोग बाद में मेटेलिक वायर यूज कर लिए, तो उसको बोलते हैं फाइबर टू द बिल्डिंग, ठीक है। बी मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग तक पहुंच गया। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप पूरा ऑप्टिकल फाइबर केबल अपने घर तक पहुंचवा दो, तो उसको बोलते हैं फाइबर टू द होम। तो फाइबर टू द एक्स का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि फाइबर को आप कितना ज्यादा यूज कर सकते हो, उतना आपका फायदेमंद है। तो दैट इज कॉल्ड फाइबर टू द एक्स। देखिए आप यहाँ राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे, ये ऑप्टिकल फाइबर का ये पूरा वो है, और जमीन के अंदर में यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। तो फाइबर टू द एक्स एक जेनरिक टर्म है, इसको अगर अपन ऐसे आम भाषा में बोले, तो ये एक आम भाषा का जेनरिक टर्म है, जो कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए यूज होता है, अगर उस ब्रॉडबैंड में मेटेलिक वायर की जगह ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा रहा है, तो ठीक है। आपको ये पता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल ज्यादा डेटा कैरी करने में मदद करते हैं एज कंपेयर टू कॉपर केबल, ठीक है। और ये लंबे दूर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सिग्नल की लॉस है, वो सिग्नल की लॉस बहुत कम होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ये 2 तरीके से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि FTTP जो है आपका, FTTH, FTTB जो फाइबर टू द आपका प्रीमाइस है, होम है, बिल्डिंग है। मतलब अगर FTTX को आपको देखना है, तो ये 2 प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। एक होता है FTTP, एक होता है FTTH या FTTB। आप समझ पा रहे हैं ना, फाइबर टू द प्रीमाइस, प्रीमाइस मतलब आपका जो एरिया है, क्षेत्र है, आपके घर तक, होम तक, या फिर आपकी बिल्डिंग तक। इसका मतलब यह है कि फाइबर को आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है
इसको बोलते हैं। और दूसरे तरीके से ये अरेंज है कि फाइबर को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके गए और उसके बाद फिर मेटेलिक वायर लेके गए, उसको बोलते हैं FTTC या FTTN। आपको देखा होगा ना, मतलब फिगर में आप लोग देखे हैं कि फाइबर टू द कर्व या फाइबर टू द नोड, ये बेसिक ये है कि कुछ दूर तक अपन फाइबर बिछा पाए जहां तक पैसा अपन को मिला, और उसके बाद फिर अपन मेटलिक वायर को अपन इस्तेमाल किए कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्यों किया जाता है? बेसिकली कॉस्ट और कैपेसिटी दोनों में ट्रेड ऑफ किया जाता है कि जहां ज्यादा पैसा हमारा खर्चा हो रहा है वहां पे आधा आधा अपन इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जितना फाइबर का जो हेड है वो जितना आपके पास आएगा उतना ही आपको हायर चैनल कैपेसिटी मिलती है, ठीक है, जितना पास रहेगा। तो इसको अपन आम भाषा में हाइब्रिड कॉपर, मतलब जैसे फाइबर है तो फाइबर के साथ मेटेलिक भी यूज कर सकते हैं, कोएक्सियल भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, लेकिन ये हाइब्रिड कनेक्शन कहलाता है ओवरऑल, ठीक है। तो ये टोटल था आपका कनेक्टिंग टू द इंटरनेट का पोर्शन, जिसमें हम लोगों ने चारों पोर्शन देखा कि इंटरनेट से कैसे हम डायल अप से कनेक्ट हो सकते हैं, DSL से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से कैसे हो सकते हैं, और फाइबर टू द एक्स से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब चीज क्लियर होगा।